नाजरीन, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे 69वें एपिसोड का मुकम्मल अहवाल। नाजरीन, क्या गुलदारू शहजादा शहीर को आज़ाद करवा पाएगा? क्या सलेबी किले से सलेबी उस्ताद निकलने में कामयाब हो जाएंगे? क्या उस्ताद आज़म नूरगुल के हाथों कत्ल हो जाएगा? ये सब जानने के लिए आज की हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाजरीन, आप आगे देखेंगे गुलदारू सलेबी सिपाहियों के कदमों के निशान देखता है और कहता है 5 या 6 लोग होंगे और वो इस तरफ गए हैं। हमजा से कहता है गाड़ी वाले से कहो सुलेमान शाह के आरजी पड़ाव पर चले जाओ, हम इन निशानों के पीछे जाएंगे। फिर गुलदारू और हमजा निशानों के पीछे जाते हैं जहां उन्हें वो सलेबी मिल जाते हैं। नाज़रीन, फिर पंजा आजमाइश शुरू हो जाती है और तमाम सलेबियों को ठिकाने लगाकर कार्दिनाल थॉमस को गिरफ्तार कर लेते हैं। और गुलदारू कार्दिनाल को कहता है तकदीर में मिलना लिखा था हमारा। नाज़रीन, दूसरी जानिब आप देखेंगे उमर की आखिरी रसूमात करके उसके लिए दुआएं मगफिरत की जाती है और अर्तगल कहता है शहादत नसीब वालों को मिलती है। जिस पर सुलेमान शाह कहता है अल्लाह की शान निराली है, जिंदगी के इस कड़े इम्तिहान से एक ऐसा सुर्खरू होकर निकला है। जिंदगी के आखिरी हिस्से में हक की राह पाई इसने और वो शहीद हो गया। फिर बाबर कहता है हमने शहीद दे दिया है। जिस पर रोशान कहता है और आखिरी शहीद भी यही होगा। नाज़रीन, फिर आप देखेंगे दिल्ली अमीर वहां आ जाता है, सुलेमान शाह को बताता है बुरी खबर है, उन्हें ये पता चल गया कि हमने सुरंग ढूंढ ली है। तो फिर उन्होंने सुरंग को गिराकर रास्ता बंद कर दिया है, अब उस सुरंग से तो हम नहीं दाखिल हो सकते। जिस पर अर्तगल काफी परेशान होता है। ये देखकर सुलेमान शाह कहता है फर्जंद परेशान न हो, फतह देने वाला अल्लाह है। अगर हमारे नसीब में फतह लिखी है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। फिर अचानक गुलदारू और हमजा वहां आ जाते हैं। गुलदारू कहता है किले में दाखिल होने का रास्ता मिल गया है और फिर शहजादा शहीर अर्तगल के गले लग जाता है। नाज़रीन, फिर गुलदारू सुलेमान शाह को बताता है कार्दिनाल शहीर को लेकर फरार हो रहा था, हमने उसे पकड़ लिया और शहजादा शहीर के पास एक बहुत अहम खबर है। फिर शहीर अर्तगल को बताता है दूसरी सुरंग की जगह मालूम है मुझे, कार्दिनाल मुझे वहीं से निकाल कर ले जा रहा था। जिस पर सब खुश हो जाते हैं और एक दूसरे से गले लगते हैं। अर्तगल कहता है उमर तुम्हारे खून रायगा नहीं गया, अल्लाह ने फजल किया है। नाज़रीन, आप आगे देखेंगे शहजादा शहीर सुरंग की जगह बताता है और वो कहता है हम अपने शहीदों का इंतकाम लेंगे, इज़ादोरा का, उसके बाबा का, नूरगुल भाई पे होने वाले तशद्दुद का और मेरे बाबा के साथ जो कुछ हुआ उसका भी इंतकाम लेना है अर्तगल भाई, अल्लाह आपका मददगार हो। नाज़रीन, जिस पर दिल्ली अमीर कहता है तुम जैसे बहादुर जब तक हमारी सफ़ों में हैं कोई माई का लाल हमें हरा नहीं सकता। नाज़रीन, जिस पर अर्तगल अपने सिपाहियों को कहेगा चलो तुर्क कौम के बहादुरों, इन काफिरों को काई कबीले की ताकत दिखा दो। और फिर सब खुफिया सुरंग में दाखिल हो जाते हैं। काफी मुश्किल रास्तों से गुजरने के बाद नाज़रीन वो किले में घुस जाते हैं। नाज़रीन, फिर आप आगे देखेंगे अर्तगल और उसके जाबाज कहर बनकर सलेबियों पर टूट पड़ेंगे और गाजर मूली की तरह सलेबियों को काटेंगे और फिर कैद खाने से मासूम मुसलमान कैदियों को आज़ाद करवाएंगे। जिस पर कैदी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और अर्तगल को दुआएं देंगे। नाज़रीन, आगे के मंजर आप देखेंगे रोशान, बाबर, नूरगुल, अर्तगल सलेबियों पर तूफान के तरह टूटेंगे और बिजली की तेजी से तलवारों से चीर फाड़ करेंगे और तमाम सलेबियों को ठिकाने लगाएंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब आप देखेंगे हमले से बेखबर टीटुस और सलेबियों के बड़े उस्ताद वहां से निकलने का मंसूबा बना रहे होते हैं। फिर अचानक एक सिपाही आकर टीटुस को खबर देता है कि कई लोग किले में घुस गए हैं। जिस पर सलेबियों के तमाम उस्तादों में खौफ पैदा हो जाता है। सिपाही बताता है उन्होंने दूसरी सुरंग ढूंढ ली थी। जिस पर टीटुस कहता है कार्दिनाल थॉमस को भेजकर बहुत गलत किया मैंने, लानत हो बुज़दिल कार्दिनाल, ये कहकर टीटुस चला जाता है। फिर वहां पर सलेबी उस्तादों में खौफ के बादल छाए होते हैं। नाज़रीन, फिर आप वो मंजर देखेंगे जिसका सबको इंतजार था। अर्तगल और उसके जाबाज सलेबियों की जंगी तरबियत गाह में दाखिल होकर जुर्रत और बहादुरी के साथ कहर बनकर सलेबियों पर टूट पड़ते हैं और जहां रोशान की तलवार से सलेबियों का खून बहता है, नूरगुल के कुल्हाड़े से करतब देखने को मिलता है और बाबर की 2 तलवारों से आग निकलती है
और अर्तगल शेर की तरह दहाड़ते हुए किले की छत पर जाता है, जहां वो कई सलेबियों को ठिकाने लगाता है, जहां मौका देखकर टीटुस फरार होने में कामयाब हो जाता है। फिर नाज़रीन आप देखेंगे दिल्ली दमीर जो कि जख्मी होते हैं बाबर के साथ मिलकर किले का मरकजी दरवाज़ा खोलते हैं। फिर आप वो मंजर देखेंगे जिसको देखने के लिए हर शख्स के दिल में तमन्ना होगी कि मैं भी जंग में शामिल होता। नाज़रीन अर्तगल किले पर काई कबीले का परचम लहराएगा और फिजा अल्लाहु अकबर के नारे से गूंज उठेगी। किले का दरवाज़ा खुलते ही सुलेमान शाह घोड़े पर बड़ी शान और शौकत के साथ किले में अपने लश्कर के साथ दाखिल होगा। नाज़रीन फिर आप देखेंगे सलेबियों के किले में अल्लाहु अकबर के नारों की गूंज बुलंद होगी और तमाम मुजाहिद फतह से लुत्फ अंदोज होंगे, सब में खुशी की लहर होगी। नाज़रीन फिर सुलेमान शाह अपनी फौज से खिताब करेगा और कहेगा कि मुझे इस उम्र में ऐसी मुबारक फतह दिलवाई तुमने, और देखो कोई जिंदा मौजूद तो नहीं है किले में, कोना कोना छान लो। जिस पर अर्तगल कहता है टीटुस भाग गया है। फिर अर्तगल अपने बाबा से इजाज़त लेता है कि शहीर को कबीला भेज दूं, जिस पर सुलेमान शाह कहता है भेज दो, इस तरह कबीले में खुशखबरी भी पहुंच जाएगी। नाज़रीन दूसरी जानिब टीटुस एक मुजाहिद को शहीद कर कर फरार होने में कामयाब हो जाता है और अर्तगल के सिपाही सलेबी दफ्तर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिशें करते हैं, जो कि काफ़ी मजबूत होता है और उसके अंदर सलेबी उस्ताद छुपे होते हैं, जहां पर अर्तगल भी आ जाता है। हमजा बताता है सलेबियों के उस्ताद भाग रहे थे, हमारे जवानों ने इन्हें घेर लिया है, उन्होंने खुद को इसमें बंद कर लिया है, तकरीबन 9-10 आदमी हैं। जिस पर बाबर अर्तगल से इजाज़त मांगता है और नूरगुल और बाबर दरवाजे को तोड़ने की कोशिशें करते हैं। फिर वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं और अंदर पहुंचते ही फिर से खूनी मारका शुरू हो जाता है। सब सलेबियों को उनकी आखिरी जगह पहुंचाने के बाद सलेबियों के अहम उस्ताद गिरफ्तार हो जाते हैं और रहम की भीख मांगते हैं। नाज़रीन जिस पर अर्तगल कहता है जब ये लोग ताकत में होते हैं तो फिरौन बन जाते हैं और जब देखते हैं बच नहीं सकते तो रहम की भीख मांगते हैं। जिस पर सुलेमान शाह कहते हैं ले जाओ इन बदबख्तों को, इन्हें भी मैं सजा दूंगा। जिस पर बाबर कहता है इतने बड़े बड़े फितने इतने छोटे छोटे सरों से निकलते हैं। नाज़रीन फिर आप आगे देखेंगे नूरगुल उस्ताद आज़म को गिरफ्तार कर लेता है। अब कहाँ जाएगा शैतान, जहन्नुम में बहुत जगह है तेरे लिए। नाज़रीन दूसरी जानिब दिल्ली दमीर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहता है सुलेमान शाह और उसके बेटों ने मुझे इस जंग में शामिल कर कर एहसान किया, तेरा शुक्र है या अल्लाह। जिस पर सुलेमान शाह अपनी फौज से खिताब करता है और कहता है दमीर गाजी की तरह तुम लोगों की तरह जंग में शहीद होने को अल्लाह का करम समझने वालों, हमारे बहादुर जवानों के सामने सिर्फ सलेबी ही नहीं आलम इस्लाम के सब दुश्मन भी मिलकर आ जाएं तो इनके सामने नहीं ठहर सकेंगे। आज तुम सब ने मेरी इज्जत बढ़ा दी है, अल्लाह तुमसे राजी हो। नाजरीन फिर आप देखेंगे नूरगुल उस्ताद आज़म को वहां से लेकर आ जाता है। फिर सुलेमान शाह कहता है कोई नमरूद किसी इब्राहिम को आग में नहीं जला सकता, कोई भी कुआं यूसुफ को डुबो नहीं सकता, फिरौन वक्त किसी मूसा पर हावी नहीं हो सकता। नाज़रीन फिर उसके बाद अर्तगल उस्ताद आज़म को कहता है तुम्हें जहर किसने दिलवाया था जानते हो? कार्दिनाल थॉमस ने दिलवाया था। फिर गुलदारू बताता है ईज़ादोरा को खंजर भी उसी ने दिया था, अब वो कार्दिनाल हमारे कब्जे में है। नाज़रीन फिर सुलेमान शाह कहता है तुम लोग मैदान हश्र में जिल्लत के साथ अंधे बहरे और गूंगे होकर मैदान हश्र में पेश होंगे और तुम्हारा ठिकाना यकीनन जहन्नुम है। नाज़रीन दूसरी जानिब आप देखेंगे टीटुस के खानों में छुपता फिर रहा होता है। नाज़रीन दूसरी जानिब नूरगुल उस्ताद आज़म को चरखे पर बांधकर अपने ऊपर किए हुए जुल्म का बदला लेता है और तमाम सलेबी उस्तादों के सामने उस्ताद आज़म के सर पर कुल्हाड़े का ऐसा वार करता है काफिर का सर अलग हो जाता है। नाज़रीन फिर रोशान और बाबर सुलेमान शाह को आकर बताते हैं किले पर पूरी तरह हमारा कब्जा हो चुका है। जिस पर सुलेमान शाह इन्हें शाबाशी देता है और कहता है हम हमारे शहीदों को आरजी पड़ाव में दफन करेंगे और काफिरों की लाशें जिंदान में फेंक दो। फिर अर्तगल हमजा को कहता है बाकी उस्तादों को भी निपटा दो और कहता है टीटुस को ढूंढो, एक एक कोना छान मारो
नाजरीन, दूसरी तरफ आप काई कबीले में देखेंगे औरतें अपने मुजाहिदों का इंतजार कर रही होती है, जहां अचानक शहजादा शहीर घोड़े पर सवार आता है और बताता है बहुत बड़ी जंग हुई, अल्लाह ने हमें फतह बख्शी और अब सलेबी किले पर हमारा कब्जा है, जिस पर सब औरतें खुश होती हैं। नाजरीन, ये था 69वें एपिसोड का मुकम्मल अहवाल। अब अगली एपिसोड में क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपको अर्तगल की तमाम एपिसोड मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।